नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक समाज नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। समाज नेटवर्क मंच पर आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने समाज नेटवर्क चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे समाज नेटवर्क के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। समाज नेटवर्क मंच पर आज की चर्चा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में। जिस तरह से पिछले दिनों तबादलों के ऊपर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, तबादलों के खेल ने एक भ्रष्टाचार की जो परतें हैं उसको खोल कर रख दिया है। समाचार सामने आए हैं, उसने यह तो कर दिया है कि तबादलों की जो प्रक्रिया है, तबादलों के अंदर जो इस तरह से खेल किया गया है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमाई हैं। तो ऐसे में जो सूचनाएं बाहर आई हैं उसमें मुख्यमंत्री बड़े नाराज हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर अपनाते हुए तबादलों पर गहरी नाराजगी जताई है और उस पर वाद विवाद का दौर नया शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से पहले स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर एक नया विवाद जन्म हुआ था और ब्रजेश पाठक जो मंत्रालय के मंत्री हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। और अभी जिस तरह से जितिन प्रसाद जो PWD के मंत्री हैं उनके मंत्रालय में लेकर जो तबादलों के ऊपर एक जो नया विवाद ने जन्म ले लिया है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं उस पर कड़े अपनी नाराजगी जताई है और उनके जो OSD हैं उनका भी तबादला कर दिया गया है। ऐसे में जितिन प्रसाद भी नाराज़ हो गए हैं और वह दिल्ली जाकर अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आज चर्चा है वो अमित शाह से मिलकर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं दिनेश खट्टर, उन्होंने तो अपना इस्तीफा देने की उनकी भी चर्चा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। वह सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के नाते उन्हें काम करने नहीं दिया जा, उन्हें ना उनके पास काम दिया जा रहा है, ना उनके अधिकारी सुनते हैं, वह उनकी ना कोई बात सुनते हैं, ना उन्हें बताते हैं कि मंत्रालय में क्या योजनाएं चल रही हैं। तो ऐसे में दिनेश खट्टर और जितिन प्रसाद की जो नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने आई है वह प्रदेश सरकार के प्रति यह दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं समन्वय का आपस में अभाव है मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में। इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच जो नाराजगी जो समन्वय का अभाव है वह समय रहते उसे निपटारा नहीं कर सके और इस कारण आज केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष जितिन प्रसाद और दिनेश खट्टर की बातें, उनकी जो नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व समक्ष पहुंच गई हैं और वह अपनी नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर अपनी नाराजगी व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि जो नाराजगी का जो नया एक संस्करण शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह कहाँ तक जाएगा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं यह भी लगता है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा माना जा रहा था कि आपस में समन्वय नहीं है, कहीं ना कहीं उनके आपस की नाराजगी बढ़ती जा रही है और केवल चुनाव के कारण ही आपस में उनमें समन्वय बना था, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी। और चुनाव के बाद दोबारा से कहीं ये जो मंत्रियों की नाराजगी है कहीं उसी अध्याय का नया संस्करण तो नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो जितिन प्रसाद की नाराजगी है, दिनेश खट्टर की नाराजगी है, केंद्रीय नेतृत्व उसे कितना परिचय देता है, उसे कितना वह अपना समर्थन देता है। यह इस विवाद को यहाँ पे निपटारा करने की उनका प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से यह प्रदेश की जो नेतृत्व है, भाजपा नेतृत्व है, मुख्यमंत्री के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि तबादलों में चाहे किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है वह उत्तर प्रदेश सरकार की साख पर सवाल लगाता है। वह उत्तर प्रदेश की साख जो ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक इमेज बनी हुई है कि वह भ्रष्टाचारियों को समझौता नहीं करते हैं। ऐसे में अगर तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह से तबादलों पर मुख्यमंत्री स्वयं नाराजगी जताई है तो तबादलों में वो भ्रष्टाचार की बातें सही हैं, तो यह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है उसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री का भी नाराज होना स्वाभाविक बात है। और ऐसे में साथ ही यह जितिन प्रसाद जैसे मंत्री जो कद्दावर मंत्री माने जाते हैं प्रदेश की कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या उनके रहते हुए उनके डिपार्टमेंट में तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार हो गया है। यह प्रश्न की भांति सबके सामने खड़ा हो गया कि भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो कैसे हुआ है और कहाँ पर हुआ है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल इस समय प्रदेश की राजनीति में तैर रहे हैं और एक दूसरे पर छीटाकशी होने लगी है। विपक्षी दल ऐसे मौके के इंतजार में बैठे थे, उन्हें मौका मिल गया है प्रदेश सरकार पर हमला करने का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी, उन्होंने तो सीधा प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार ये चल रही है वह यह इंगित करता है कि प्रदेश के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। प्रदेश के तमाम विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने इस मुद्दे को एकदम लपक लिया है और वह भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई हैं। वह भ्रष्टाचार के तमाम आरोप प्रदेश सरकार पर लगाने लगे हैं क्योंकि जिस तरह से तबादलों के खेल में जिस तरह से सरकार के अंदर ही विवाद सामने आया है वह सरकार की विश्वसनीयता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने भी बड़ी चुनौती है कि वह कैसे इस विवाद को निपटाएंगे और किस तरह से वह जितिन प्रसाद और दिनेश खट्टर की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो केंद्रीय नेतृत्व है वह भी इस विषय को कैसे देखता है और कैसे हल करने की दिशा में किस तरह से कदम बढ़ाता है जिससे कि
केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो मंत्री हैं दोनों, इनके बीच आपस में समन्वय किस दिशा में आगे जाता है तो भविष्य बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस विवाद ने एक ऐसी वो परतें उघाड़ दी हैं जो कि पहले ढकी हुई थी, कि विवादों को लेकर बहुत सारी बातें जहाँ पर जन्म ले रही थी, लेकिन वो चुनाव की वजह से ढकी हुई थी। लेकिन दोबारा से चुनाव के पश्चात, सरकार के 100 दिन अभी हाल ही में हुए हैं, उसके पश्चात ये जो नया विवाद सामने आया है, उसने यह दिखा दिया कि सब कुछ सामान्य नहीं है प्रदेश की राजनीति के अंदर, भाजपा की राजनीति के अंदर। और कहीं ना कहीं आपस की जो नाराजगी, आपस में जो समन्वयता की कमी है, वो कहीं ना कहीं नीचे नीचे ही अपना काम कर रही है। भविष्य बताएगा कि ये अध्याय कहाँ तक जाता है और किस दिशा में जाता है, इसके क्या परिणाम सामने आएंगे। भाजपा की अंदरूनी राजनीति इससे किस कदर प्रभावित होती है और इसकी जो गाज है वो किस किस पर गिरती है, कौन कौन अधिकारी इसकी चपेट में आते हैं या कौन कौन से नेता इसकी चपेट में आते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि समाज एजेंडा की इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जो दबाएं, जिससे समाज एजेंडा के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत